गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। ओ भक्तो फूल बरसाओ, हमारे गुरुदेव आए, हमारे गुरुदेव आए। ओ भक्तो फूल बरसाओ, हमारे गुरुदेव आए, हमारे गुरुदेव आए। तुम ले लो हाथ में थाली, करो अभिनंदन गुरु का। और ले लो हाथ में माला, करो वंदन गुरु का। ओ भक्तो फूल बरसाओ, हमारे गुरुदेव आए, हमारे गुरुदेव आए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ भक्तो फूल बरसाओ, हमारे गुरुदेव आए, हमारे गुरुदेव आए। हमारे गुरुदेव आए, हमारे गुरुदेव आए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। तेरा यार यशोदा, तुमर हो चुका है, मेरा यार यशोदा, तुमर हो चुका। वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है, मेरा यार यशोदा, तुमर हो चुका है। मेरा यार यशोदा, उमर हो चुका है।
जगत की सभी खुशियाँ हमने ये छोड़ी, जगत की सभी खुशियाँ हमने छोड़ी। जगत की सभी खुशियाँ हमने ये छोड़ी। जो दिल था इधर, जय हो। जो दिल उधर हो उधर हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। मेरा यार यशोदा हो चुका है, मेरा यार यशोदा उमर हो चुका है, मेरा यार यशोदा हो चुका है। ये सच जानिए उसकी ये सच जानिए बस एक नजर पर। ये सच जानिए उसकी बस एक नजर पर। जो कुछ पास था, जो कुछ पास था, जो कुछ पास था मेरा है, जो कुछ पास था मेरा मगर हो चुका है।
जिगर हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है, मेरा यार यशोदा उमर हो चुका है, मेरा सब मेरा यार यशोदा उमर हो चुका है, मेरा यार यशोदा उमर हो चुका है। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। गोदी में लेकर खिलाता है, मेरा बेटा है, मेरा नारायण है, ले नारायण नाम, प्रेम से मुख को चूमे, गोदी में बैठाई नारायण कहीं कहीं घूमे। आप उन पीछे खाए नारायण प्रथमो खवावे, अगर कुछ खाता है तो पहले नारायण को। भगवान कभी देखे हैं परीक्षित जी? देखे हैं? नहीं देखे? इसका मतलब आपने अभ्यास नहीं किया। अगर भगवान का रूप देखना है तो छोटे बच्चों में देखो। हाँ, यही तो भगवान है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल छिद्र से रहित जीवन, यही भगवान है। अजामिल यही देख रहा है। आप उन पीछे खाए नारायण प्रथमो खवावे, जो छुपी बैठे नारायण प्रथमो खिलावे। कुछ पान करता है तो पहले नारायण को पिलाता है। धीरे धीरे पुत्र नारायण बैठने लगा। इधर एक दिन पुत्र नारायण दूर ही बैठा हुआ था। दूरे कीड़का शक्तम नारायण पुत्रम नारायणा वयम, और इसका अंतिम समय आ गया कर्म के अनुसार। यमराज के दूत पकड़ने के लिए आए, पकड़ के इसे खींचने लगे। अब इसे किसी पर विश्वास ही नहीं था, किसी को अपना मानता ही नहीं था, केवल पुत्र नारायण को ही अपना मानता था। नारायण पुत्र को बुलाने लगा, बेटा नारायण तेरा पिता अभी संकट में है, दौड़ करके आ, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। ये काले काले काल दूत हाँ हाँ मुझको डर पाते हैं, ओ नारायण ले बचा मुझे, ये मुझे पकड़ ले जाते हैं।
इन्हें देखकर मुझे भय लग रहा है। नारायण बार बार पुत्र नारायण को पुकार रहा है। दुखियाओं का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। जीव तो है क्या प्रभु तक का भी सिंहासन हिल हिल जाता है। भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान नारायण ने अपने पार्षदों से कहा, मालूम पड़ता है हमारा कोई भक्त दुखी है, जाओ देखो। पार्षद आए और यमराज के दूतों को गदा से मारने लगे। भयभीत होके यमराज के दूत पूछते, भैया तुम कौन हो, हमें क्यों मार रहे हो, हमने क्या गलती की है। नारायण के पार्षदों ने कहा, गलती पूछ रहे हो, हमारे प्रभु के भक्त को सता रहे हो। बोले भैया ये भक्त नहीं है, ये पापी सुरापी अधर्मी अजामिल है। बोले तुम धर्म अधर्म की परिभाषा जानते हो। बोले जानते हैं, क्या है। बोले वेद प्रणहितो धर्मा हाँ अधर्म तद्विपर्यया। जो वेदों ने गाया है वो धर्म है और जो वेदों के विपरीत है वो अधर्म है। बोले ये जो नाम ले रहा है क्या वो वेदों में नहीं है। बोले भैया नाम तो वेदों में है। बोले नहीं तुम नहीं जानते, ये नाम हमारे प्रभु का है। बोले भैया ये प्रभु का नाम नहीं ले रहा, अपने पुत्र का नाम ले रहा। बोले तो भी नहीं ले जा सकते, क्यों, अब क्या है। बोले सुनो, भाव को भाव अनख आलस भावो अनख आलस हो, भावो अनख आलस हो। भाव को भाव अनख आलस हो और नाम जपत मंगल सिद्ध सहु। नाम जपत मंगल सिद्ध सहु, नाम जपत मंगल सिद्ध सहु। भाव भाव अनख आलस हो, चाहे जैसे लो प्रभु का नाम लो, मंगल ही मंगल होगा। यहां तक यमराज के दूतों को मार करके भगा दिया, बचा लिया भगवान के पार्षदों ने। और केवल नाम के सहारे, बड़ी महिमा निराली है परीक्षित जी नाम की। कम से कम एक एक घंटे सुबह शाम परीक्षित जी नाम लेना चाहिए। अच्छा गुरु दीक्षा ले ली आप लोगों ने, गुरु दीक्षा ले ली है, गुरु कर लिए, गुरु मंत्र का जाप करते हो क्या घंटे। अरे अब तो कर लो, अब ये पीले कपड़े उतारना नहीं। रोज एक एक घंटे करना कम से कम, तभी फल मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, हम बीमार हैं, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा दी, सामने रख लो और देखते रहो, बीमार हो जाओ, वो ठीक हो जाओगे। और ठीक तो तभी होगे जब उस दवा का सेवन करोगे। इसी तरह से गुरु जी ने मंत्र दे दिया, आपने याद कर लिया, लेकिन जब तक उसे जपोगे नहीं कोई लाभ नहीं मिलेगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। पुत्र के नाम लेने के बहाने, यानी आज अजामिल को बचा लिया। अजामिल ने वो संवाद सुना था विष्णु के पार्षदों का, यमराज के दूतों का। अब तो अजामिल स्वयं को बार बार धिक्कार रहा है। धिक्कार हमारे जीवन को बार बार धिक्कार, अजामिल देवे मन को, हाय पाप में फंसो, बुलायो निज द्विजपन को। तजे पिता और मातु, दुख दे निज सुख लीनो, तजी सती समनारी मोह बेस्याने कीनो। सती के समान पत्नी को त्याग दिया, माता पिता को त्याग दिया, सभी को कष्ट दिया। करे पाप अति भयानक,
करूं न ऐसो काम अब, बिगड़ी मेरी बात तो नाम बनाई आज सब। अंत में प्रभु ने ही कृपा की, यूं विचार करके और घरबार त्याग दिया। हरिद्वार में जाकर योग का आश्रय लेते हुए भगवान का भजन करते हुए अजामिल सतगति को प्राप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की। ये थी अजामिल चरित्र की कथा। आगे भी नाम की ही कथा है प्रहलाद चरित्र की। आप लोग आनंद लेंगे, लेकिन उससे पहले वाणी पवित्र करें। सभी ताली का साथ देकर बोलें। जहां बिरारानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल पल्ले पार कन्हैया, ले चल पल्ले पार कन्हैया, ले चल पल्ले पार। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल पल्ले पार कन्हैया। ताली बजा के जय हो। राधे। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल पल्ले पार कन्हैया, ले चल पल्ले पार। समरिया, ले चल पल्ले पार समरिया। गुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू है प्राणधार कन्हैया, ले चल पल्ले पार कन्हैया। जय हो।
प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की। कोरे कोरे हाथ नहीं उठाओ, जोर से जयकारा लगाओ एक साथ में। निकल गयो राम पलटी गए नैना रुदन भयो राम। अरे पलटे गए नैना रुदन भयो हुआ क्या? धोखा निकल गया सब तन बेकार हुआ। धोखा निकल गया सब तन बेकार हुआ। अपने पराए हुए सपना संसार हुआ। अपने पराए हुए अपना संसार हुआ। चार के कंधों पे जिस दम तू सवार हुआ। चार के कंधों पे जिस दम तू सवार हुआ। देखकर सारा दुखी परिवार हुआ। देखकर सारा दुखी परिवार हुआ। देखकर सारा दुखी परिवार हुआ। प्यार भरा सबका, प्यार भरा सबका दिल तोड़ गयो राम। पलटे गए नैना रुदन भयो राम। पलटे गए नैना रुदन भयो राम। पिंजड़े से तोता, पिंजड़े से तोता निकल गयो राम। पलटे गए नैना रुदन भयो राम। अरे पलटे गए नैना रुदन भयो राम। बड़ा प्रेम करता था सभी थे, लेकिन जब गया तो सबका दिल तोड़ गया। बना बेदर्द बहन भाई का सुख छीन लिया। बना बेदर्द भाई बहन का सुख छीन लिया। बना बेदर्द बहन भाई का सुख छीन लिया। बना बेदर्द भाई बहन का सुख छीन लिया। पिता से न बोला है, माँ से न बोला है जिसका इसने दूध पिया। माँ से न बोला है जिसका जिसने दूध पिया। पिता से न बोला है जिन्होंने सर का ताज दिया। पिता से न बोला है जिसने सर का ताज दिया। पिता से न बोला है जिन्होंने सर का ताज दिया। दोस्त दुश्मन को भी नहीं नमस्कार किया। दोस्त दुश्मन को भी नमस्कार किया। पानी में बतासा, पानी में बतासा पिघल गयो राम। पलटी गए नैना रुदन भयो राम। अरे पलटे गए नैना रुदन भयो
कोई अवसर सुनते ही भाई का लोहू काल पड़ा। भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू खौल हुआ। कुछ सोच समझ हिरना कश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। विष्णु मेरा दुश्मन है और विष्णु से बदला लेना है, लेकिन बदला तभी ले सकते हैं जब विष्णु के समान हो जाएंगे। विष्णु अमर है तो मुझे भी अमर होना चाहिए। तो विष्णु अमर कैसे हुआ? बोले तप बल रचई प्रपंच विधाता और तप बल विष्णु सकल जग त्राता। महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, गिरधारी की जय, बनवारी की जय, गिरधारी की जय, बनवारी की जय, गिरधारी की जय, बोलो बांके बिहारी की जय जय जय, बोलो बांके बिहारी की जय जय जय, बोलो बांके बिहारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय 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 जय, गिरधारी की जय, बनवारी की 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 जय, बोलो बांके बिहारी की जय जय जय, बोलो बांके बिहारी की जय जय जय, बोलो बांके बिहारी की जय जय जय, बोलो बिहारी की जय जय जय, बोलो बांके बिहारी की जय जय जय, बोलो बांके। गिरधारी की जय, बनवारी की जय, 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 बोलो बांके बिहारी की जय जय जय, बोलो बांके, बोलो बांके बिहारी की जय जय जय, बोलो बांके बिहारी की जय जय जय,
राधा रानी रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय 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 जय। बोलो कृष्ण भगवान की, राधा रानी की। पति जब अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए, अब पत्नी जब अधर्म कमाए उसे कौन बचाए हो। जब पति अधर्म पर जाए तो पति ही लाज बचाए, पति अधर्म पर जाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। अरे कपड़े में दाग लग जाए तो साबुन से धुल जाए, कपड़े में दाग लग जाए धुल जाए, और पुल में दाग लग जाए उसे कौन छुड़ाए हो। जब फूल में दाग लग जाए उसे कौन छुड़ाए। राधे, जो कन्याएं हैं घड़ा वाली, सारे कुल की मर्यादा इन्हीं के ऊपर है। घड़ा वाली कन्याओं से निवेदन कि वो यहाँ मंच के पास आ जाए, भैया कुछ सम्मान करना चाहते हैं। जिन कन्याओं ने घड़ा उठाया है वो यहाँ मंच के पास आ जाए। हमारे ठेके बंद करा दिए तो महाराज इनमें बहुत शक्ति है। खुदा तेरे बंदों को क्या हो गया है, हर शख्स देखो खुदा हो गया है, हर शख्स देखो खुदा हो गया है, हर शख्स देखो खुदा हो गया है। हर शख्स देखो खुदा हो गया। आगे भाव, गुजरे जमाने में इंसान था बंदर, गुजरे जमाने में इंसान था बंदर, गुजरे जमाने में इंसान था बंदर, बंदर से अब वो यानी
बंदर था वो चंचल था, लेकिन अब तरक्की हो गई है। अब कितनी हो गई है? बंदर से अब वो गधा हो गया है। बंदर से अब वो गधा हो गया है। बंदर से अब वो गधा हो गया है। हर शख्स देखो खुदा हो गया है। हर शख्स देखो खुदा हो गया है। खुदा के बंदों को क्या हो गया है। खुदा के बंदों को क्या हो गया है। आगे भाव गुजरे जमाने में शिकायत थी जानवरों से। गुजरे जमाने में शिकायत थी जानवरों से। गुजरे जमाने में शिकायत थी जानवरों से। अब आदमी पहले लोग पैदल चलते थे, सवारियां नहीं थी। रात्रि हो जाती थी, किसी नगर से निकलते थे तो गांव वाले रोक लेते थे, भैया रात्रि में ना जाओ। राहगीर पूछते थे क्यों ना जाए, तो गांव वाले कहते थे भैया जंगली जानवर मिल जाए। अंतर कोई विशेष अभी भी नहीं है। पहले रोककर प्रसाद ले लो। पहले कहते थे जंगली जानवर मिल जाएंगे, आज भी रोकते हैं। लेकिन आज जब पूछो क्यों रात्रि में न जाएं, तो कहते हैं भैया आदमी मिल जाए। अब आदमी अब आदमी अब आदमी मर मना हो गया है। अब आदमी मर मना हो गया है। अब आदमी मर मना हो गया है। हर शख्स देखो खुदा हो गया है। हर शख्स देखो खुदा हो गया है। खुदा तेरे बंदों को क्या हो गया है। खुदा तेरे बंदों को क्या हो गया है। खुदा तेरे बंदों को तेज में योगिनी समझो सीधी हो। भीतर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात्रि में नहीं मरूं, नर से नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं, सुर से नहीं मरूं, असुर से नहीं मरूं। ये हाहाकार हर तरफ है, प्राणों को देवो रो रहे हैं। पृथ्वी बेचैन हो रही है, पृथ्वी पति कहाँ सो रहे हैं। प्रभु माँ भूदेवी दुखी हो रही हो और आप सोए जा रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं निश्चिंत हो जाओ,
क्या तुम नहीं जानते यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सभा आसु विनश्यति। यदा देवेषु, जो देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, संत और हमारे धर्म पर अत्याचार करते हैं, वो मेरे द्वारा शीघ्र ही मारे जाते हैं। मैं आने वाला हूं, लेकिन भक्त की लज्जा रखने के बहाने आऊंगा। इसके यहां एक मेरा भक्त जन्म लेने वाला है, समदर्शी और शांत चित्त मेरा भक्त उदार, जासु नाम प्रहलाद हो धरा धर्म आधार। मैं प्रहलाद की लज्जा रखने के बहाने आऊंगा। सभी को सांत्वना देकर वापस किया। इधर हिरण्यकश्यप ने कयाधु के द्वारा 4 पुत्र प्राप्त किए। नाम इस प्रकार, सबसे बड़े पुत्र का नाम अनुराग, दूसरा सहलाद, तीसरा प्रहलाद और चौथा लाद। ये 4 पुत्र प्राप्त हुए। लालन पालन होने लगा। जब बालक बड़े हुए तो गुरु संज्ञा मर्ग के यहाँ पढ़ने जाने लगे। गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए। गुरु जी राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी के समझ में पढ़ाई नहीं आती। कुछ समय बीता। एक दिन प्रहलाद जी विद्यालय से वापस लौटे तो हिरण्यकश्यप ने अपने पास बुलाया और कहा, बेटा बहुत समय हो गया गुरु के यहाँ पढ़ते हुए, तुमने जो पढ़ा तुम मारो चाहे पिता मारे, इसकी मुझको परवाह नहीं। जीवन जाए राम के लिए तो जीने की भी चाहत चाहे आप मारे चाहे पिता मारे, अगर प्रभु के मार्ग में चलते हुए प्राण भी चले जाएंगे तो दे देंगे, लेकिन ये नाम नहीं छोड़ेंगे, ये रास्ता नहीं छोड़ेंगे। शायद प्रभाव पड़ जाता। हाँ, कहने सुनने से दीवारें सी चल जाती हैं। रोज समझाते हैं, प्रभाव शायद पड़ जाता, लेकिन जिस मार्ग से नित्य विद्यालय आते जाते हैं प्रहलाद जी, उसी राह में एक कुम्हारी का घर पड़ता था। सायंकाल का समय विद्यालय से वापस लौट रहे थे प्रहलाद जी। कुम्हारी के दरवाजे पर जब आए तो देखा कि बर्तनों का अवा लगा हुआ है। दो यज्ञपति जाने कहां फरार हैं। प्रसाद के लिए यहाँ बैठो। जो भी यहाँ चढ़ाने आए, मत्था टेकने आए, उसे प्रसाद दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, बार बार हमें कहना पड़ता। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। देखा कि कुमारी के दरवाजे पर बर्तनों का अवा लगा हुआ है, अग्नि लग चुकी है। पास बैठी हुई कुमारी रो रही है और प्रभु का नाम ले रही है। प्रहलाद जी ने जब ये देखा तो वहां रुक गए। कुमारी से पूछा, बोले तुम्हारे रोने का कारण क्या है? कुमारी बेचारी बड़ा ही मुश्किल से कह पाई, कुछ निकल
कुछ निकल सके रोते रोते, क्यों क्यों कर बचन विचारी के, रख दिए फूल से लाल आज अबा में बाल मझारी के। बेटा, भूल से बिल्ली के बच्चे हवा में रख गए हैं, अग्नि लग चुकी है, वो जल जाएंगे, ये मेरे रोने का कारण है। प्रहलाद ने कहा, रोने में तुम हमारे पिता के दुश्मन का नाम ले रही हो, क्या नहीं जानती? मेरे पिता के राज्य में जो उनके दुश्मन का नाम लेता उसे वो मरवा देते हैं। बोले जानती हूं, फिर ये नाम क्यों ले रही हो? कुमारी ने कहा, बेटा मैं उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कर रही हूं कि उन बच्चों के प्राण बचाइए। प्रहलाद ने कहा, उनके भाग्य में यूं ही मरना लिखा था, वो दब गए, मर जाएंगे, जल जाएंगे, उनके पीछे तुम अपने प्राण क्यों देना चाह रही हो? कुमारी ने कहा, बेटा मुझे विश्वास है, प्रातःयाना परमात्मा बच्चों के प्राण अवश्य बचाएगा। अगर बच्चे जीवित निकल आए तो मुझे बधाई दे जाना, और बच्चे जीवित ना निकले तो मेरे प्राण ले जाना। बेलीलाधर अवश्य अपनी लीला आकर दिखलाएंगे, देखना इसी ज्वाला में से बच्चों के प्राण बचाएंगे। आज प्रहलाद जी को कुमारी के रूप में सच्चा गुरु मिल गया है। विश्वासम फलदायकम। प्रहलाद जी चल दिए, घर पहुंचे, रात्रि विश्राम किया, प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो नित्य की तरह विद्यालय चलने लगे। लेकिन आज विद्यालय कुमारी के दरवाजे पर लगा है। घट उठते की घट उलट गया, झट घटित हुए फुलबारी से, घट घटवासी की माया से जीवित थे बाल मझारी। बच्चों वाला घट स्वयं उलट गया। जैसे सीताराम। नहीं महाराज जी, ये तो खींचातानी आपकी करते रहेंगे, आप इधर बैठे। हाँ, इधर आ जाए आप। बोलो गोविंद भगवान की। बच्चे आंखों से पर्दा मोह का हटाया है, जो भूल रहा था ईश्वर को सब आज समझ में आया। आज भटके को राह दे रही थी मैं। उत्तर में कुमारी ने भी कहा, बेटा परमपिता परमात्मा ही सत्य है,
अगर किसी की शरण लेना है तो उसी की शरण लेना है। प्रथम भक्ति कर संतन संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा श्रवणम, यानी यदि किसी में क्षमता होती नहीं सुनने वाली, कहने वाली जो क्षमता सभी में होती है। कहने के लिए किसी से थोड़ा सा छेड़ दो बस वो कहना शुरू हो जाएगा, लेकिन सुनने वाली क्षमता परीक्षित जी हर एक में नहीं होती। और जिसमें सुनने की क्षमता नहीं है उसमें कभी सुधार नहीं आ सकता, और जिसमें सुधार नहीं आ सकता उसकी कभी तरक्की नहीं हो सकती, उत्थान नहीं हो सकता। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग करो, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करो, विष्णु स्मरण करो यानी ध्यान करो, पाद सेवनम पैरों की सेवा करो, अर्चन करो, वंदन करो, दास बनो, सखा बनो, आत्मनिवेदन करो। बालकों से कहा सभी प्रभु के नाम का कीर्तन करो। अब तो बालक जो है हरि कीर्तन करने लगे प्रहलाद जी के साथ, ताली बजाकर बोलते हुए मस्त हो गए, खड़े हो गए, नाचने लगे। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। कीर्तन की आवाज गुरु संडा मर्क ने सुनी, दौड़कर आए, चिल्लाने लगे, बोले आए बालको, ये धर्मशाला नहीं है पाठशाला है, रुक जाओ, ये कीर्तन बंद करो। लेकिन कोई नहीं बंद कर रहा। गुरुजी ने प्रहलाद जी को रोकने के लिए पकड़ना चाहा, छुआ दे, वो भी नाचने लगे, गाने लगे। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। जोर जोर से कीर्तन की आवाज हिरण्याकश्यप के कानों में पड़ी। हिरण्याकश्यप ने अपने सेवकों से कहा, जाओ देखो ये हमारे दुश्मन के नाम का कीर्तन कौन कर रहा है, बंद कराओ। अब तो सैनिक दौड़ते हैं, खोजते हुए विद्यालय में जाते हैं, बच्चों को पकड़ना चाहते हैं, जो ही छूते हैं तो नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। कीर्तन की आवाज ये बंद नहीं बल्कि बढ़ती जा रही है, और बढ़नी चाहिए। जब भीड़ बढ़ेगी तो आवाज भी बढ़ेगी। हिरण्याकश्यप ने कहा अभी तक बंद नहीं हुआ। बोले मैं स्वयं चलता हूं, मैं ही देखता। खोजता हुआ दौड़ता हुआ विद्यालय में पहुंचा तो देखा जितने सैनिक भेजे थे सब भजन में मगन। गुरुजी भजन में मगन, बालक सब विद्यालय के भजन में मगन। क्रोध किया हिरण्याकश्यप ने, चिल्लाने लगा, बोले बालक शांत हो जाओ। कोई नहीं सुन रहा है। राजा राम 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 सीता राम राम राम। अंत में चिल्लाता रहा, किसी ने नहीं सुना। तो ये विचार करने लगा सबकी जड़ ये प्रहलाद है, आज इसे ही नहीं छोड़ूंगा। गया प्रहलाद के पास,
ज्यों ही पकड़ना चाहा छुआ तो वो भी गाने लगा, नाचने लगा। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राजा रामचंद्र की जयकारा लगा के जब प्रहलाद जी थक गए, रुके, तो सभी रुक गए। चेतना को प्राप्त हुआ है ना, कश्यप पकड़ लिया प्रहलाद को, सारे फसाद की जड़ तू है, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकर चल दिए। सिंहासन पर जाकर बैठ गया, सामने खड़ा कर लिया और कहा बोलो वृंदावन बिहारी। दीवाना हुआ राम के नाम पर, दीवाना हुआ फिर भी बताओ तो मैं क्या करूं। राम के नाम पर मैं दीवाना हुआ, अगर फिर भी सताओ तो मैं क्या करूं। राम प्यारा मेरा उनका मैं हो गया, राम प्यारा मेरा उनका मैं हो गया, आप दुश्मन बताओ तो मैं क्या करूं। पिताजी आप उसे दुश्मन बता रहे हो, लेकिन वो मेरा प्यारा है। और क्यों है? जिसकी कुदरत से रोशन है सारा जहां, आसमां जो टिका है अधर देख लो। एक मकान में रोशनी करने के लिए कई बल्ब लगाते हैं, लेकिन क्या सूर्य जैसी रोशनी हो जाती है? सूर्य रूपी एक झंडा लटका दिया है परमात्मा ने, जो सारे संसार को रोशन कर रहा है। एक झोपड़ी भी अगर डालते हैं तो उसमें भी खंबे लगाते हैं, लेकिन क्या लीला उस परमात्मा की। आकाश रूपी छत की छाया कर दी है, कोई खंबा नहीं। पिताजी अब इतना ही नहीं है, जर्रे जर्रे में समाई है उसकी अकल, कण कण में उसकी बुद्धि का प्रकाश हो रहा है। किसी वृक्ष की पत्ती की कटिंग करो, नकल करो, ये हो नहीं सकता। जितनी पत्तियां कटिंग की जाए उनमें समान कटिंग हो जाए, थोड़ा बहुत अंतर अवश्य हो जाता है। लेकिन क्या कलाकार है, किसी भी वृक्ष पर दृष्टि डालो, सारे वृक्ष की पत्तियों में समान कटिंग मिलेगी, कोई अंतर नहीं। जर्रे जर्रे में समाई है उसकी अकल, आप ना देख पाए तो मैं क्या करूं। है उसकी अकल, आप ना देख पाए तो मैं क्या करूं। राम प्यारा मेरा उनका मैं हो गया, आप दुश्मन बताओ तो मैं क्या करूं। इतना ही नहीं पिताजी, तुम अपने को राजा कहते हो, 10, 20, 50, 100 तुम्हारे राक्षस
आज्ञा का पालन क्या करने लगे कि तुम अपने को सहंसा मानने लगे। वो कितना बड़ा सहंसा है। चांद सूरज सितारे वो पानी पवन, जिसकी आज्ञा का पाबंद हर एक है। ये प्रकृति उसके इशारे पर नाचती है। जब वो चाहता है चंद्र उदय होता है, नहीं तो अस्त होता है। जब वो चाहता है सूर्य उदय होता है, नहीं तो अस्त होता है। जब वो चाहता है सर्दी पड़ती है, जब वो चाहता है तो बरसात होती है, जब वो चाहता है तो गर्मी पड़ती है। चांद सूरज सितारे पानी पवन, जिसकी आज्ञा का पाबंद हर एक है। इसके बाद भी अनवरत वो कर रहा है, किसी से कुछ नहीं चाहता, उसे कभी अहंकार नहीं आता। और आपको तुक्ष वैभव को पाकर धनी बन रहे, तुक्ष वैभव को पाकर धनी बन रहे। आप ना जान पाओ तो मैं क्या करूं, तुक्ष वैभव को धनी बन रहे। राम प्यारा मेरा उनकमय हो गया, आप दुश्मन बताओ तो मैं क्या करूं। अंतिम भाव प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैंने स्वयं देखा है, उसकी कृपा क्या है। जल्दी पावक से बिल्ली के बच्चे बच्चे, मैंने आंखों से देखा है ये माजरा। जलती पावक से बिल्ली के बच्चे बच्चे, मैंने आंखों से देखा है ये माजरा। दीन दुखियों की रक्षा करे हर घड़ी, दीन दुखियों की रक्षा करे हर घड़ी। नाम उसका बुलाया तो मैं क्या करूं। राम प्यारा मेरा उनका मैं हो गया, आप दुश्मन बताओ तो मैं क्या करूं। राम प्यारा ज्यों ही इतना सुना, हिरण्यकश्यप ने तो भुजा पकड़ के सिंहासन से नीचे फेंक दिया। ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। कयाधु आ गई, कयाधु ने उठा लिया। और कहा, तुम पिता हो, तुम नहीं जानते कि संतान कैसे हट छोड़ती है। मैं मां हूं, मैं इसे समझा लूंगी। ये सुनकर के हिरण्यकश्यप ने जहर दिया। कहा, ये जहर ले जाओ, अगर समझाने पर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम अगर हमारी पत्नी हो तो इसे जहर पिला देना। एक हाथ में जहर की पुड़िया ले ली कयाधु ने, एक हाथ में प्रहलाद जी को पकड़ लिया, लेकर चल दी। एक स्थान पर जाकर बैठ गई, गोदी में बिठाकर प्रहलाद को रोने लगी और कहने लगी, बेटा इस नाम को छोड़ दो, पिता की आज्ञा मानो। प्रहलाद ने कहा, मां ये तुम कह रही हो?
एक वो भी मां थी जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया, बताया। मेरी मां इनकार कर रही है इस राह पर चलने के लिए, ये हो नहीं सकता। बोले मां मैं जानता हूं कि स्त्री के लिए पति की आज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ है पुत्र मोह से। आज ये मां दो बंधनों के बीच में बैठी है, एक तरफ पुत्र की ममता है तो दूसरी तरफ पिता की आज्ञा, वो पति की आज्ञा है। प्रहलाद ने कहा मां पति की आज्ञा का पालन करना एक पति पत्नी का कर्तव्य है, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, ये नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, जहर पान करने को तैयार हूं। रोते हुए कयाधु ने वो जहर घोल लिया, प्रहलाद जी को पकड़ा दिया। प्रहलाद जी ने नेत्र बंद किए, प्रभु का ध्यान किया और जहर पान कर लिया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये सूचना हिरण्याकश्यप के पास पहुंची। हिरण्याकश्यप दौड़ कर आया और कयाधु से कहने लगा तुम हमसे छुपा रही हो, तुमने जहर नहीं पिलाया। अगर जहर पिलाया होता तो वो कालकूट विष था, इसका प्राणांत हो जाता। प्रहलाद जी ने हंस के कहा पिताजी अगर मां पर विश्वास नहीं है तो ये जहर का प्याला पड़ा, इसे धुलकर पान करके देखो। इतना पागल कहां था, स्वयं पान करता। जल डालकर एक नौकर को पिलाया, पीते ही प्राणांत हो गया। उस अग्नि चीर के द्वारा ही इस पापी को दे जला देवी कृपा से जो तुझे अग्निचीर प्राप्त हुआ है उसके द्वारा इसे जला दे। हुंडिका कहने लगी भैया ये बच्चा है, मेरे पास छोड़ जाओ, मैं इसे समझा लूंगी। छोड़ करके हिरण्याकश्यप चला आया। इसने गोदी में बिठा लिया, सायंकाल का समय है। समझाने लगी बेटा तुमने किसी की बात ना मानी हो लेकिन हमारी मानो, मैं तो तुम्हारी बुआ हूं, मेरी बात मानोगे? प्रहलाद जी ने कहा बुआ तुम्हारे जैसे समझाने वाले कितने मिले, किसी की बात नहीं मानी, यहां तक मैंने अपनी मां की बात नहीं मानी, तुम्हारी भी नहीं मानूंगा, तुम्हें भी जो करना चाहो कर लो। क्रोध किया। हुंडिका ने कहा दुष्ट तुझे नहीं मालूम कि मरना क्या होता है, मैं दिखाऊंगी। दौड़ करके गई, अग्निचीर लेकर के आई। देवी की कृपा से इसे अग्निचीर प्राप्त हुआ और ये अग्निचीर क्या धोखा था। रात्रि के 12 बजे इसमें से अग्नि निकलती थी, जो ओढ़कर बैठता था वो बच जाता था, पास बैठा हुआ जल के हुंडिकाले के अंगन माही बैठी मार नहीं प्रहलाद तनिको करते विचलित। प्रहलाद जी भयभीत नहीं हुए। ज्यों ही रात्रि के 12 बजे जोर से हवा का झोंका आया, वो चीर उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर गिरा और उसी समय अग्नि निकली। रात्रि 12 बजे चीरते अग्नि निकसी, होली जल के राख भई मिट्टी में
सी जल के राख हो गई। सवेरा हुआ, प्रहलाद के इष्ट मित्रों ने विचार किया, दुष्ट बुआ ने हमारे मित्र को जला दिया होगा, चलो उसकी मिट्टी को नमन कराएं। बालक बतला वो तेरा प्रहलाद ने हंस के कहा, पिताजी मालूम पड़ता है कि आपकी दृष्टि में दोष हो गया, कोई बीमारी हो गई, इसका इलाज कराना पड़ेगा। मेरे राम कैसे हैं, कहाँ है, ये क्या पूछते हो, और मुझको तो वो ही सर्वत्र दिखलाते हैं। आप पे है, आपके प्रलाप में है, खम्भ में है, वो ही आपके प्रताप में दिखाते हैं। सूर्य चंद्र जल थल अनिल अनल नभ, और पंच तत्व हो के सृष्टि कार्य वो चलाते हैं। मंजुल ललाम लीला धाम वो हमारे राम, नाना रूप हो के सारी सृष्टि में दिखाते हैं। और तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे? बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, और मुझ में है और वो तुझ में है, इस खंबे में तलवार में है। मुझ में है, तुझ में है, इस तलवार में, इस खंबे में। ज्यों ही खंबे का नाम सुना, हिरण्यकश्यप दौड़कर खंबे के पास गया, एक मुष्टि का प्रहार किया, गड़गड़ की आवाज के साथ वो खंबा टूटा, और उसी खंबे से प्रभु ने अवतार धारण किया, नरसिंह अवतार धारण किया। सिर है सिंह का, शरीर है नर का। जयकारा लगाए बोलो नरसिंह भगवान की। अच्छा एक बात बता दें, अपने सनातन धर्म में पत्थर पूजा नहीं होती थी, लेकिन नरसिंह भगवान ने खंबे से अवतार धारण किया, इसलिए पत्थर पूजा होने लगी। यानी एक सनातन धर्म को चिन्ह मिला उपासना का, मूर्ति पूजा का। बड़ा जय जयकार करें इस भक्त प्रहलाद की, जिसने कि एक चिन्ह दिया है। बोलो भक्त प्रहलाद की। एक और बात, कितनी भक्ति की होगी इस भक्त ने, कितनी तपस्या की होगी, कितनी दृढ़ता होगी, कितनी श्रद्धा और विश्वास होगा, जो कि भगवान को पत्थर से प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। क्या तपस्या है माता अनसुईया की, जो कि प्रणव के देवता ब्रह्मा विष्णु को बालक बना लिया, झुला रही है। क्या भाग्य पाया है। मारे खुशी के फूली ना समाती, मारे खुशी के फूली समाती, गोदी में लेती कभी झूला झुलाती, गोदी में लेती कभी झूला झुलाती,
कौन करे इसके भाग्य की सराहना, कौन करे इसके भाग्य की सराहना, झूल रहे तीनों देव बन कर जगाना, मारा अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर जगाना, झूल रहे तीनों देव बन कर। कई दिन हो गए देवता वापस पीतांबर धारण करने वाले प्रभु ने छोटा सा पीला कमल धारण किया है, शंख चक्र गदा पद्म भूल गए प्रभु, दंड कमंडल हाथ में लिया है, छत्र धारण किए, तुलसी की माला डाले हुए राजा बलि के यहाँ पहुंचे तो राजा बलि ने स्वागत किया, पूजन किया। 16 प्रकार पूजन करके सिंहासन पर बिठलाया है, प्रकार पूजन करके सिंहासन पर बिठलाया है, तेरे चरणों में मस्तक रख कर बैठे रहिए अपने अपने स्थान पर, आपके पास ही आएंगे, आप बामन भगवान आएंगे, सबको दर्शन देंगे, सबकी पूजा स्वीकार करेंगे। तेरे चरणों में मस्तक रख कर अपना सौभाग्य मनाया है, अपने भाग्य को सराहते हुए पूजन किया है। आप लोग भी पूजन करें, जयकारा लगाएं, बोले बामन भगवान की। बड़ा ही सौभाग्य है प्रभु हमारे बीच में पधारे, हमारे परीक्षित जी ने, और आज एकादशी पुण्य तिथि एकादशी, इस तिथि को प्रभु का दर्शन है बामन भगवान का, तो सभी श्रद्धा से प्रभु का स्वागत करें, प्रणाम करें। और जो भी बामन भगवान का कमंडल भरता है उसके हमेशा खजाने भरे रहते हैं। सभी के पास आ रहे हैं बामन भगवान इस भजन के साथ। तेरे द्वार भर दे रे भोरी, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी जुग जुग रहेगी शान, भगत भरने रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। हरि डोल उठी सारी धरती है देखो, डोला गगन ये सारा, डोल उठी सारी धरती है देखो, डोला गगन ये सारा।
भीख मांगने आया है दर पे, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, जरा तू मुझको ले पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी जुग जुग रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय हो। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, तू कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान तू कहना तेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान तू कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान तू मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म मरण का फेरा रे, जन्म मरण का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर, तू कर ले अपनी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत। तेरा होगा बड़ा एहसान कि, तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी जुग जुग रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। इससे आगे अब मैं यही वाणी को विराम